हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 विच इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, इसमें ना आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। जनरली मैंने आपको मैथमेटिक्स में ये एडवाइस नहीं दी थी कि आपको पूरा 100% सिलेबस कवर करना है, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, आपको कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करना है? आईसीएम मॉड्यूल से, सिर्फ और सिर्फ आईसीएम मॉड्यूल से। स्टिक टू द आईसीए स्टडी मटेरियल और किसी फैकल्टी के कोई भी नोट्स को आपको रिफ़र नहीं करना है। रीज़न बिंग मैं बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। आईसीएम मॉड्यूल की अगर आप 3 से 4 बार रीडिंग लगा लेते हैं ना, तो आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पीक पे होती है। आपको पता होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा, आपको पॉलिसीज़ के बारे में पता होता है, आपको डिफरेंट डेट्स डिफरेंट ऑथर नेम्स के बारे में पता होता है। जब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता हो और आपने आईसीएम मॉड्यूल की ही रीडिंग लगाई हो 3-4 बार, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से पीक पे होता है। ठीक है। उसके बाद ये समझने की कोशिश करिए, एमसीक्यूज़ दोस्तों रैंडमली कहीं से भी पूछ लेते वो लोग। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बेस नहीं है कि इसी कॉन्सेप्ट में से पूछेंगे। वो लोग किसी भी आईसीएम मॉड्यूल की किसी भी पेज का कोई भी लाइन उठा के एमसीक्यूज़ बना देते हो। तो इसीलिए आईसीएम मॉड्यूल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ट्राई करिए कि एग्जाम से पहले 3 से 4 बार प्रॉपर रीडिंग लगा ले। ठीक है। पहले रीडिंग में दोस्तों आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब आप पहली रीडिंग लगा लेना, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को भी पढ़ लेंगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। उससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ये ध्यान में रखिए दोस्तों कि आपको मॉक टेस्ट पेपर देने हैं इकोनॉमिक्स के लिए, और जितना मॉक टेस्ट पेपर हो सकता है ना दोस्तों वो दीजिए। सिर्फ आईसीआई के जो 2 मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई इशू करता है वो तो देना ही है। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा 3 से 4 मॉक टेस्ट पेपर दे दें, विच बेसिकली मीन्स 4 to 5 मॉक टेस्ट पेपर, तो आप डेफिनेटली 90+ स्कोर कर जाएंगे। ठीक है। ये बहुत ही इजी पेपर है, इसको एकदम आराम से प्रिपेयर करिए, एकदम मज़े उठाइए इस पेपर का दोस्तों। और हमेशा से स्टार्टिंग से ये टारगेट रखना है आपको कि आपका 90+ आना ही चाहिए इस पेपर में। और हर अटेम्प्ट में मोर देन 60% बच्चे दोस्तों 70-80+ मार्क्स स्कोर करते ही है इस सब्जेक्ट में। ठीक है। उसके बाद आपको ना एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट पेपर तो आप लिखेंगे एंड में, लास्ट के 1 मंथ बचेगा तब आप मॉक टेस्ट पेपर लिख लेना। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दोस्तों, जैसे आपके चैप्टर्स फिनिश होते जा रहे हैं ना, आपके ऐसे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, एमसीक्यूज़ को करना है। प्लस आपको ना चैप्टर वाइज 10 to 20 एमसीक्यूज़ हर डे सॉल्व करना है। वो आप आरटीपी से उठा के कर लीजिए या तो पीवाईक्यू से कर लीजिए, बट ज़रूर करना किसी भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक उठा लेना, वहाँ से देख के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना। बट डेली बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उससे होगा क्या कि आप ना हर चैप्टर के कांटेक्ट में डेली रहेंगे। इसकी वजह से जगह लेट सपोज आप नेशनल इनकम पे पहुंच गए और आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा भूल रहे हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे ना, तो आप उन सारे कॉन्सेप्ट से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे। इसीलिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करना डेली एटलीस्ट 10 to 20 एमसीक्यूज। ठीक है। अगर आप इतने सारे चीज़ें फॉलो कर लेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, ये सिंपल चीज़ है दोस्तों, और कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ पे कोई वर्किंग नोट का कॉन्सेप्ट नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को पीक पे रखिए, और आपकी जो 12th और 11th का जो बेसिक्स है उसको अच्छे से क्लियर करके रखिए, नेशनल इनकम एंड ऑल, तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे 90+। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।